मोदी जी थोड़ा चाइनीज फूड खाना पसंद करता है। अच्छा। हमेशा उनका जो सीना है वो भी हमेशा चीन 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 करता रहता है। अच्छा। और राहुल जी हमेशा खतरनाक है बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि सच हमेशा खतरनाक होता है और सच और अहिंसा के रास्ते में चलने वाले लोग हम लोग हैं, तो हम लोग खतरनाक तो है ही। मैं एक बात आपको बोलती हूँ, जितने भी मोदी वो चोर है नहीं बोला, बोला और भी बहुत सारा मोदी है, आप ढूंढिए निकल जाएगा, इन लोगों ने भी पैसा चोरी किया होगा, ऐसे बोला। वो कम्युनिटी को लेके नहीं बोला, क्योंकि ललित भी मोदी है, वो नीरव भी मोदी है और नरेंद्र दामोदर भी मोदी है। डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुका है, ये हम सब बोल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी ना खत्म हो इसीलिए ये धरना चल रहा है। ये कौन क्या बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। आईसीयू में अभी जाने वाले हैं मोदी जी और उनका सरकार, आरएसएस भी। 1000 करोड़ का राज क्या है बताइए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोदी जी थोड़ा चाइनीज फूड खाना पसंद करता है। अच्छा। हमेशा उनका जो सीना है वो भी हमेशा चीन 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 करता रहता है। अच्छा। क्योंकि वो ये जो राहुल गांधी जी का डरो मत का जो स्लोगन उन्होंने उठाया, इसके लिए भी उनका जो दिल है 56 इंच का जो सीना है वो भी चीन चीन कर रहा है अभी। अच्छा। तो ये चीना चीज ना वो छोड़ नहीं सकता। ये आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी देखा जो बनाया हुआ है, फिर आपने ये हमारी जो नोट है, जो पैसा है, वो भी चीना से लाया गया, उसका जो कागज। तो हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं ये 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी का शेल कंपनी में दिया गया है वो किसका है। अच्छा। तो आप बता दो कि वो चीना का। हम वो मोदी से सवाल कर रहे हैं, आप हमको सवाल कर रहे हैं, आप ये सवाल मोदी जी से कीजिए। अच्छा। लगातार मीडिया ये कह रही है कि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी ने विदेश जाकर जो देश का अपमान किया है उसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तमाम मैटर सॉल्व हो जाए। एक्चुअली क्या है कि जो होता है ना, अगर हम लोग बोलते हैं कि जिसका दिमाग में कुछ है नहीं, खाली दिमाग वाले आदमी, हाँ, तो उसका जो पावर का सोर्स अगर ऐसा होगा ना इलिटरेसी, तो कुछ भी हो सकता है। उसको पढ़ना मुझे नहीं पता है, उसको पढ़ना या सुनना ये समझना आता कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश जाके एक बात बोला कि दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, ये ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उन लोगों को शायद देखिए, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया तो शायद उनको समझ में नहीं आया होगा राहुल गांधी की जी क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आया कि डेमोक्रेसी मर चुकी है। आप दिखाइए वो बयान, ये वो मोदी का आईटी सेल का। डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुका है, ये हम सब बोल रहे हैं। हाँ। तो डेमोक्रेसी ना खत्म हो इसीलिए ये धरना चल रहा है। अच्छा। कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, इसीलिए राहुल जी के नाम पे ये जो 2 साल का सेंटेंस किया गया है अभी जेल का। आप एक चीज देखिए, उनको 30 दिन के लिए एक दिया गया है ना टेन्योर। हाँ, तो अभी उसी हिसाब से अगर आप देखोगे एक हाई कोर्ट से एक लोअर कोर्ट से एक चीज लाके कैसे लागू कर सकता है, ऐसे तो नहीं होता है। तो आप काला आइन जैसे पास करते हो रात के अंधेरे में। मोदी जी हमेशा, हमने देखा कि हमारा संविधान के ऊपर एक मतलब क्वेश्चन मार्क है कि मोदी जी हमेशा इसको तोड़ना चाह रहा है। तो हम लोग ये सेफ डेमोक्रेसी, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम लोग इधर जाए, क्योंकि ये मतलब ये गणतंत्र नहीं है। लेकिन सूरत कोर्ट का जो फैसला आया है, राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, वो 2019 के बयान पे जो राहुल गांधी ने कहा था कि जितने भी मोदी ये सब चोर है, तो इससे भाजपा वाले कह रहे हैं और मीडिया भी कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी वालों का जो है वो अपमान किया है। मैं एक बात आपको बोलती हूँ, जितने भी मोदी वो चोर है नहीं बोला, बोला और भी बहुत सारा मोदी है, आप ढूंढिए निकल जाएगा, इन लोगों ने भी पैसा चोरी किया होगा, ऐसे बोला। वो कम्युनिटी को लेके नहीं बोला, क्योंकि ललित भी मोदी है, वो नीरव भी मोदी है और नरेंद्र दामोदर भी मोदी है। तो इसीलिए और भी सारे कुछ मोदी रह सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला। और अगर एक नियम है, अगर जिसके ऊपर मतलब मानहानि का मामला होता है ना जिसके ऊपर, तो अगर आपके ऊपर हम आपको बोला तो आपको ये केस करना चाहिए। अगर मैं आपको अपमान किया तो आपको केस करना चाहिए, वो कोई दूसरा क्यों केस करेगा? तो ये क्यों गलत है? और ओबीसी मतलब जो आप बोल रहे हैं कि उसका अपमान किया, तो मोदी सरकार ने कितने का अपमान किया आप सोचिए। ये देश में कितना गरीब लोग है, सबको ये जुमला दिया था 15 लाख रुपए आएगा, कहाँ गया? कहाँ गया? आज ये डिमोनेटाइजेशन काला धन वापस आएगा, कहाँ गया? मोदी जी को पहले बोलिए कि ये जुमलाबाजी बंद करने के लिए, ठीक है ना? एक के बाद एक जुमला दे रहा है, फिर बोलेगा पकौड़ा भाजो,
पकौड़ा बेचो, तो ऐसा नहीं चलता है। और हम लोग सच के लिए लड़ रहे थे, हम लोग बोल रहे थे ये पब्लिक मनी है जो LIC और SBI से उठा के, ये 80,000 करोड़ रुपए LIC का और SBI का 32,000 करोड़ रुपए, ये इसका भी जो अदानी ने खत्म किया, ये हमारा आपका पैसा है। मैडम, आप 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा में थी, पद यात्रा आपने किया, राहुल गांधी की सेना आपने ज्वाइन की। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इससे फायदा पहुंचेगा? और राहुल गांधी की जो छवि एक पप्पू की तरह बना दी गई थी, क्या वो छवि चेंज हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? ये चीज हमसे ज्यादा आप बता सकते हो जी। और ये अगर ये प्रधानमंत्री बनेगा, इसीलिए वो मैंने बोला ना, उनका 56 इंच सीना जो अभी चीन चीन कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये डर है, डर। हमने बोला डरो मत, राहुल जी ने बोला, इन्होंने सोचा हम लोग सबर करके जैसा माफी मांगेंगे, तो वो गलत सोच रहा है। हम लोग लड़ना चाहते हैं। ये सारे कांग्रेस आदमी जो है, ये सब लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। और इवन राहुल जी के लिए हम लोग जो 5 महीना निकले थे, बहुत सारे थ्रेट आए हम लोगों के ऊपर। हम लोग वहाँ कुर्बान होने के लिए गए थे। अगर कुछ भी हो जाता, हम लोग यात्रा छोड़ने वालों से नहीं थे। तो वही डर नरेंद्र मोदी को खा जा रहा है, इसीलिए वो ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहा है। और 2024 आपके सामने है, आपके सामने ही होगा। मैं कुछ देर पहले भी बोला, बीजेपी वालों चाह रहा है कि राहुल जी को नेता बनाए, वो लोग भी शायद ऐसा, मतलब नरेंद्र दामोदर मोदी को और सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नहीं तो इस तरह से कोई प्रचार करवाता है। 5 महीने से हम लोग पेपर में है, खबर में है, तो आज अचानक से बिना कई कारण से एक अनडेमोक्रेटिक वे में, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर राहुल जी के ऊपर इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है, मतलब हम लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, करने दीजिए, क्योंकि ये केस कुछ नहीं होने वाला है। राहुल जी MP रहेंगे, और नहीं तो इंदिरा जी की तरह बहुत सारे संख्या से वो फिर से जीत के आएंगे और 2024 में वहाँ भी बैठेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि 2-3 दिन पहले अमीश देवगन ने ये बयान दिया एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है और ICU में बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप अमीश देवगन को? देखिए, ये सब लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने बोला। किसी ने मेरा माँ सोनिया गांधी जी को जारसी गाय बोला, बहुत कुछ हुआ। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है ना, जो राजीव गांधी जी को जिसने हत्या किया उसको भी छोड़ दिया, माफ कर दिया। हम लोग माफी देना जानते हैं, पर हम खुद माफी नहीं मांगना जानते। ये याद रखिएगा, ये कांग्रेस का नेचर है, इसीलिए बोल रही हूँ। ये कौन क्या बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। ICU में अभी जाने वाले हैं मोदी जी और उनका सरकार, RSS भी। तो आप लोग देखते जाइए कि क्या हो रहा है, कि हम लोग निकल गए ICU से एकदम ठीक ठाक होके। अगर ICU में बोलने जा रहे हो, आप लोग ICU में जाने वाले हैं ना, तो हम लोग अच्छे से बेड ठीक ठाक करके रखे आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों को जाने वाले का टाइम आ गया, आप लोगों को बीजेपी वाले जाने वाले। राहुल गांधी संसद में रहकर ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं भाजपा के लिए, संसद से बाहर निकलकर जब वो सड़कों पर आएंगे ज़्यादा खतरनाक होंगे। संसद में सिर्फ 542 है, ठीक है ना, उनके सामने एक संसद आवाज उठाता है। जब वो संसद रास्ता में जाके सबके सामने ये सवाल रखेंगे ना, वो ज्यादा खतरनाक तो होगा ही। हाँ, और राहुल जी हमेशा खतरनाक है बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि सच हमेशा खतरनाक होता है, और सच और अहिंसा के रास्ते में चलने वाले लोग हम लोग हैं, तो हम लोग खतरनाक तो है ही। और राहुल जी तो हमारे नेता हैं और वो दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये जनता को समझ में आ गया, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को भी लाना है 2024 में। थैंक यू।